सर, लाहौर स्मार्ट सिटी में बड़ी हलचल देखने को मिली है। क्या ये वक्ती तसल्ली है या डेवलपमेंट को तेज़ किया जाएगा और लोगों को फ़ायदा होगा? हाँ जी, हलचल तो काफ़ी हुई है क्योंकि रिंग रोड पर जो स्लिप इन स्लिप आउट बनाया गया है उस पर आपने देखा रोड बनाया है। फिर मेन बुलेवर्ड पर काम काफ़ी तेज़ शुरू हुआ है। इसी तरह जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है उसमें डेवलपमेंट शुरू हुई है। तो ये सवाल बहुत अहम है कि जी ये वक्ती होगा या इससे वाकई लोगों को फ़ायदा भी होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए ना ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। वजह यह है कि जिस टाइम पे ये प्लॉट्स बेचे गए थे उस टाइम में और आज के टाइम में जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है इसकी कीमत में जो है यानी पिछले 2 सालों में 40% इजाफा हो चुका है। अब जाहिर बात है कि डेवलपर ने सोसाइटी तो बनानी है, डिलीवर तो करना है, वो डिलीवर किए बगैर तो नहीं रह सकते। तो अब इनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट का एतमाद बहाल हुआ है तो ये इसको इसी तरह कंटिन्यू करे। मेरी जो है ना वो आज से तकरीबन 6 महीने पहले से जो डिस्कशन लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया के साथ चल रही थी वो बार बार ये कह रहे थे कि जी हम चाह रहे हैं कोई ब्रेक थ्रू हो और उसके बाद हम फिर डेवलपमेंट को तेज़ करें। और अभी जो मेरे पास रिसेंट स्टैट्स आए हैं उसके मुताबिक जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है वहाँ पे तकरीबन 800 कनाल पे डेवलपमेंट जो है वो उसका स्केल बढ़ाया गया है। यानी पहले जो है वो कुछ 2-4 स्ट्रीट्स तक महदूद थी, अब उसका स्केल बढ़ाया गया है। इसी तरह जो मेन बुलेवर्ड है 312 फुट की रोड है उसके ऊपर डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हुई है और उसका एक इम्पैक्ट तो ये भी आया कि मार्केट में कुछ चीज़ों की प्राइसेस में भी फ़र्क आया है। इसी तरह जो है वो अब मज़ीद जो है ना वो कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। एक वो चीज़ें होती हैं जो पसे पर्दा हो रही होती हैं, एक वो होती हैं जो कि सामने नज़र आ रही होती हैं। अब पसे पर्दा में आप रिंग रोड इंटरचेंज पे देख लें, काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, अब जाके कोई ब्रेक थ्रू हुआ। इसी तरह जो कुछ लोगों का कंसर्न था कि जी एग्जेक्टिव ब्लॉक पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, अब उसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो डेवलपर शेयर नहीं कर रहा होता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो चीज़ अचीव हो जाती है तो फिर पता चलता है अच्छा यहाँ पे ये मसला था जिस वजह से डेवलपमेंट रुकी। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, डेवलपर की नीयत कि क्या डेवलपर की नीयत है डिलीवर करने की, और अगर वो नीयत है तो फिर ज़ाहिर बात है कुछ मसाइल होंगे जिसकी वजह से वो नहीं हो रही। दूसरा कि जी वो उन मसाइल का हल करने के लिए क्या कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का तो पता है कि डेवलपर की नीयत बिल्कुल बहुत अच्छी है और वो चाह रहा है कि वो डेवलप करे। अब जो मसाइल हैं उस पर वो कोशिश भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनाउंस होंगी जिससे लोगों को वाकई एतमाद हासिल होगा कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में हालात बदलने जा रहे हैं। लेकिन मेरा भाई एक बात बहुत क्लियर कट है, वो ये है कि हर सोसाइटी में हर किसी को फ़ायदा नहीं होता। अब आप देखें ना, जिन लोगों की फ़ाइलें कैंसिल हो गई हैं, जो लोग रिफ़ंड करवा के चले गए, जिन लोगों ने बहुत बड़े नुकसान में चीज़ें बेच दी, आज अगर अच्छे हालात हो भी जाए, मैं कहता हूँ जी कि ठीक है हम मानते हैं मुआवजा हो जाए और ओवरनाइट सारी चीज़ें चेंज हो जाए, अगर वो हो भी जाती हैं तो वो लोग तो नुकसान करके चले गए। अब कल को स्मार्ट सिटी का कोई नया प्रोजेक्ट बिलफर्ज आ जाए गुजरांवाला में, कराची में, पेशावर में, उनको कहा जाए कि जी आप स्मार्ट सिटी में चीज़ ले लें, तो वो कभी भी नहीं लेंगे। और लाहौर स्मार्ट सिटी वाला जो ग्रुप है इसको 70 साल हो गया मार्केट में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर अपना काम रोकना तो नहीं है, ज़ाहिर बात है किसी नई जगह पे चीज़ बनाएंगे। तो अगर ये वो जो कहते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया तो फिर ये ग्रुप या ये जो सोसाइटीज़ का ये जो डेवलपर्स का मॉडल है ये ख़त्म। लेकिन अगर ये लोग अचीव कर जाते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे मेरी जो रिसेंट मुलाकात हुई उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें तो यही है कि इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा और इसका स्केल बढ़ाया जाएगा। अल्लाह करे जब ये स्केल बढ़ेगा तो उसके बाद जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आपने देखा कि एक छोटा सा एक ब्रेक थ्रू हुआ कि स्लिप इन स्लिप आउट बना तो उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया या उससे डेवलपमेंट में कितनी तेज़ी आई। तो ऐसे ही मेरी जो, मैं आपको वैसे ये बात बतानी नहीं चाहिए ज़रा ज़ाती तौर पे है, लेकिन उन्होंने ये मुझे पहले बताया था कि जी हमारे लिए मसला ये है कि अब हम ना छोटा छोटा काम करके ना तो लोगों को बड़ा फ़ायदा नहीं दे सकते। अब जब भी हम करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम मैसिव लेवल पे करेंगे ताकि एकदम से जो है ना वो शेर आया वाला काम नहीं होगा। अब एकदम से मैसिवली पूरी सोसाइटी को, पूरे डायनामिक्स को, इस पूरे एरिया में जितनी सोसाइटीज़ बनी उसको शिफ्ट किया जाएगा। और 1-2 खबरें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में आप तक पहुँचेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की वैल्यू में बहुत इजाफा होने वाला है। मैं अभी वक्ती तौर पे इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि कबल अज़ वक्त है। जैसे चीज़ें एक्सपोज होंगी तो आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे और फिर मैं आपको टेक्निकलिटीज़ बताऊँगा कि इसमें कैसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, मशवरे के लिए हमें देखने वाले हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह उनको बेहतरीन मशवरा देंगे या पूरी दयानतदारी से उनको मशवरा देंगे ताकि उनको लाहौर स्मार्ट सिटी में जो उनका लगाया हुआ पैसा उस पर फ़ायदा हो। और अगर वो किसी गलत जगह पे खड़े हैं, गलत ब्लॉक में हैं, गलत प्रोडक्ट के साथ हैं, तो हम उनको मशवरा देंगे कि जी आप अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप उसमें पोजेसन लेना चाहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, तो फिर आप गलत जगह से उठ के सही जगह पे हैं जहाँ पे आपको फ़ायदा हो। उसके लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 0334222495। इस पर जो रब्ता करेगा हम इंशाल्लाह उनको मज़ीद मशवरा देंगे और उनको ये फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करेगा जो बंदा ज़ाहिर बात है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।